एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बिहार में नीतीश राज की कानून व्यवस्था को अपराधियों से कड़ी चुनौती मिल रही है। पटना में एक हाई प्रोफाइल मर्डर केस में अभी पटना पुलिस अंधेरे में हाथ पांव मार रही है। इस बीच हाजीपुर में भी आज एक हत्या हो गई। कार सवार वकील को गोली मार दी गई। ये बिहार में बदहाल कानून व्यवस्था और अपराधियों के बढ़ते हौसले की तस्वीर है। कार सवार वकील को बदमाशों ने नजदीक से गोली मार दी और फरार हो गए। और बिहार की पुलिस सांप निकल जाने के बाद लाठी ही पीटती रह गई। ये सनसनीखेज वारदात हुई हाजीपुर में। शनिवार सुबह महुआ पातेपुर सड़क के किनारे कार में सीट बेल्ट लगाए हुए एक शख्स की लाश मिली। छानबीन में पता चला कि मृतक का नाम शशि रंजन झा था और जो कि पेशे से वकील थे। वो नए साल की डायरी और कैलेंडर बांटने निकले थे, लेकिन कल रात से लापता थे। सुबह उनका शव इस हाल में मिला तो वहां स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। 12 जनवरी पटना, 16 जनवरी हाजीपुर। 4 दिन के भीतर बिहार में ये मर्डर की दूसरी बड़ी वारदात है। 12 जनवरी की शाम को पटना में इंडिगो एयरलाइंस के स्टेशन मैनेजर रूपेश कुमार सिंह की हाई प्रोफाइल इलाके में हत्या कर दी गई थी। उस हत्याकांड की गुत्थी अभी भी अनसुलझी है। इस बीच आज हाजीपुर में वकील शशि रंजन झा की हत्या कर दी गई। अपने वकील साथी की हत्या से बाकी वकीलों में इस कदर गुस्सा है कि उन्होंने शहर में विरोध मार्च निकाला। हैरानी की बात यह है कि जैसा पटना में हुआ, हाजीपुर वाले मर्डर केस में भी अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। इन वारदातों पर सीएम नीतीश कुमार की सियासी घेराबंदी तेज हो गई है। आरजेडी नेता और नेता विपक्ष तेजस्वी यादव कल छपरा में दिवंगत रूपेश कुमार सिंह के घर वालों से मिलने जा रहे हैं। इससे पहले आज उन्होंने पटना वाले मर्डर केस में सीएम नीतीश को चिट्ठी लिखी। कहा, दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप जितनी ऊर्जा और समय दशकों पुराना इतिहास खोदने में जाया करते हैं, अगर उसका अंश मात्र भी तत्परता से विधि व्यवस्था को सुदृढ़ करने में निवेश करते तो कुछ सकारात्मक परिणाम दिखाई देता। आप प्रशासन को जवाबदेह बनाने के बजाय सारा ठीकरा इतिहास पर फोड़ते हैं। बिहार जो है क्राइम कैपिटल ऑफ द कंट्री होता जा रहा है। दिन दहाड़े किस प्रकार से पटना जो राजधानी है वहां रूपेश सिंह को क्रिमिनलों ने, अपराधियों ने ढूंढ डाला। उनकी बेटा 4 साल का है। वो कहते हैं कि हमको बिहार पुलिस पे भरोसा नहीं, सीबीआई जांच होनी चाहिए। मामला अति संवेदनशील है और कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लिकेटेड है। टीम्स, बहुत तरह की टीम्स हमारी अलग अलग काम पे लगी हुई हैं। टेक्निकल इंटेलिजेंस अलग से कलेक्शन कर रहे हैं, ह्यूमन इंटेलिजेंस अलग से कलेक्शन कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का ये विशुद्ध मामला है, तो जो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की वजह हो सकती है उसको हम ढूंढने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि ये केस जो है ये हम लोग निश्चित तौर पे इसका उद्भेदन हम लोग कर लेंगे। जाहिर है हत्या की इस वारदात से नीतीश सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठा दिए हैं। जिस सुशासन के दावे के साथ उन्होंने सरकार बनाई थी, वो कहां हवा हो गए, लोग ये जानना चाह रहे हैं। और कानून व्यवस्था पर उठे सवालों को लेकर बिहार के डीजीपी एसके सिंघल की एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में ये बात निकलकर सामने आ रही है कि रूपेश हत्याकांड को लेकर अहम सुराग मिले हैं। डीजीपी से बात की है एबीपी न्यूज संवाददाता निधि श्री ने। रूपेश हत्याकांड में 4 दिन बीत जाने के बावजूद पुलिस को अब तक कोई सुराग हाथ नहीं लगे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन इसके साथ साथ बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर क्या कहना है बिहार के डीजीपी एसके सिंघल का हमारे साथ इस वक्त मौजूद है बातचीत करने के लिए। सर, सबसे पहले तो मैं रूपेश हत्याकांड को लेकर के बातचीत करूंगी। पुलिस के पास अब तक क्या अहम सुराग हाथ आए? देखिए, रूपेश हत्याकांड जो है वो बहुत ही संवेदनशील और बहुत दुखद घटना हुई है और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स केस है। इस केस पर हमारी कई सारी टीम्स जो हैं वो इसके अलग अलग एस्पेक्ट पर केयरफुल तरह से अनुसंधान लगातार कर रही हैं
और अभी तक हमारे हाथ में कोई कंक्रीट चीज़ जो है वो नहीं आ पाई है, क्योंकि ये ब्लाइंड केस है, अज्ञात के खिलाफ केस है, और इसके अंदर जो जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उन एस्पेक्ट्स पे हम लोग मतलब मिडल में हैं। अब ये भी नहीं कह सकते कि उसका रिजल्ट क्या निकलेगा उन सारी इन्वेस्टिगेशन का। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारी टीम्स जो हैं अंडर लीडरशिप ऑफ DGP, अंडर लीडरशिप ऑफ ADG CID, अंडर लीडरशिप ऑफ ADG ऑपरेशंस, लीडरशिप ऑफ ADG लॉ एंड ऑर्डर, लीडरशिप ऑफ IG पटना एंड SSP पटना एंड अदर सिटी SPs, हम लोग पूरी ताकत लगा के सारे काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और इतने ज़्यादा इसके अंदर इश्यूज़ पर और इतने ज़्यादा इसके एस्पेक्ट्स पर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है कि वो कुछ समय और लगेगा उसको चीज़ों को ज़रा साफ़ सुथरा होने में। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी जो पुलिस है वो बिल्कुल सही दिशा में काम कर रही है, और हम हर हालत में जैसे हमने और केस डिटेक्ट किए ये भी केस डिटेक्ट कर लेंगे। क्या क्या एंगल्स हैं जिन मुख्य बिंदुओं को ध्यान में रखकर जांच हो रही? ये इन्वेस्टिगेशन का मामला है, ये सब चीज़ मैं आपको अभी डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा। सर, जो CCTV उनके घर के बाहर का था वो तो वर्किंग कंडीशन में नहीं था, उसके अलावा कई ऐसे CCTV फुटेज आए हैं जिसमें पीछे से जो अपराधी हैं, या अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता क्या वही अपराधी थे, तो क्या CCTV फुटेज भी खंगालने की कोशिश है? नहीं, CCTV जो है वो बहुत छोटा सा और लेकिन एक ही एस्पेक्ट है। इसके अलावा हमारे पास बहुत ज़्यादा तरीके हैं जिसमें हम टेक्नोलॉजिकल जो इंटेलिजेंस है और जो हमारी ह्यूमन इंटेलिजेंस है उसको हम उपयोग कर रहे हैं इस मामले की तह तक पहुंचने के लिए, और हमें पूरा भरोसा है कि हम इस मामले की तह तक पहुंच जाएंगे। सर, इतनी बड़ी टीम लगी हुई है बिहार पुलिस की, जिसमें आपने जिक्र किया अभी DGP आप खुद लगे हुए हैं, IG DIG स्तर के सभी अधिकारी जो है वो जांच कर रहे हैं, SIT की टीम लगी हुई है, लेकिन 4 दिन सर ये बड़ा वक्त होता है, अभी तक कोई सुराग नहीं। देखिए, जो ये मर्डर के केसेस होते हैं, इन केसेस के अंदर बहुत तरह के और बहुत डिफरेंट तरह के एस्पेक्ट्स और बहुत डिफरेंट तरह के कारण पैदा होते हैं। तो बिहार पुलिस की एक बड़ी नाकामी ये सामने आ रही है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।